सलमान अकरम राजा साहब, ये मैंने जो अभी ख़बर आपके साथ शेयर की है, ये बाकायदा ओरिजिनेट की है पंजाब से। और इसके ऊपर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काम किया, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो पंजाब होम डिपार्टमेंट है उसकी इतलात के ऊपर मबनी है ख़बर है, और रियलिटी के ऊपर मबनी है। जो इंटरसेप्ट हुई हैं मुख्तलिफ टेररिस्ट अटैक जो रिसेंटली पंजाब में हुए हैं, उसके बाद क्या करने की ज़रूरत है। मैंने 2007 की मिसाल पहले भी दी, आज भी दोबारा दोहराई है कि हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए, इंतखाबी अमल मुतासर ना, और ख़ास तौर पर मेन लीडरशिप को प्रोटेक्ट करना सबकी ड्यूटी होनी चाहिए सिक्योरिटी के इदारों की। क्या कहेंगे आप? कि क्या कह सकते हैं, ये ज़ाहिर है अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर ये वाकई इंटेलिजेंस बेस्ड ख़बर है और इंटेलिजेंस भी किसी सियासी मकसद के लिए नहीं पैदा की गई। देखिए, इस वक्त एक माहौल ऐसा है कि एतबार करना किसी भी चीज़ पर मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा कि ये ख़बर गलत होगी, लेकिन ये एक ख़दशा तो है कि कुछ कुव्वतें इलेक्शन को फिर तातुल में डालना चाहती हैं, नहीं चाहती कि इलेक्शन हो 8 फरवरी को। तो अब उनका क्या रोल है? क्या ये उन कुव्वतों की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है, ये जो खबर पैदा की गई है, या वाकयातन ये कोई राजा और साहब, ये ताकतें उस हैं जो तरीके मुल्क से की मुखालिफ मैन्युफैक्चर्ड हैं? नहीं है, ये वो मन घड़त नहीं है कि इंतखाबी अमल को डिले करवाने के लिए खबर प्लांट की जाए ताकि इससे खौफ फैले। ये बताया, जो हमें हमारी इतलात है अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है, कि ये मियाँ वाली अटैक के बाद कुछ इंटरसेप्ट हुई हैं जिसके नतीजे में ये चीज़ें, ये इकदाम लिए गए। तो मेरे ख्याल में प्रिकॉशन है, लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही है कि ये एक बाकायदा एक सही इंटेलिजेंस पर मबनी खबर है। तो अब क्या करें? देखें, मैं नहीं समझता कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी जो है, जब इतना बड़ा एक अमल हो जो इंतखाबात का अमल है, वो किसी भी मुल्क की ज़िंदगी में, इज्तमाही ज़िंदगी में, पीस टाइम में वो कहते हैं हालत अमन में सबसे बड़ी जो एक मोबिलाइजेशन होती है, जो रियासत हरकत में आती है, वो आम इंतखाबात के दौरान आती है। उसमें लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर होते हैं, जलसों में होते हैं, सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार होते हैं। तो इसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ देना तो नामुमकिन है। अब बिल्कुल ठीक है, जो चीदा चीदा रहनुमा हैं उनको तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी हमने देखा माजी में इलेक्शन में जो दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के रहनुमा होते हैं, जो इलेक्शन में उम्मीदवार होते हैं, उन पर भी हमले हुए हैं और अफसोसनाक हलाकतें, शहादतें हुई हैं। तो ये एक ऐसी सूरत है जिससे अब हम दो चार हैं, और इलेक्शन बहरहाल एक हमारी इज्तमाही ज़रूरत है, आइनी ज़रूरत है। इसके बगैर मैं समझता हूँ हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें अब तवक्कुल करके, दुआ करके, मैं समझता हूँ इस अमल को आगे बढ़ाना ही होगा, और जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है वो हमें देना चाहिए, और पूरी नेक नियति से रियासती इदारों को वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए।